परम पिता परमात्मा की महती कृपा से हमें यह वेद का मार्ग, योग का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग प्राप्त हुआ है। इस अध्यात्म के मार्ग में जो व्यक्ति जितना अधिक प्रवेश करता है उसे उतना ही अधिक आनंद मिलता है और आगे का मार्ग भी प्रशस्त होता है। परमात्मा ने यह योग का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग सबके लिए उन्मुख रखा है। ये भी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य इंद्रियों के सुखों के प्रति आकर्षित होता है और जो दिव्य अनंत नित्य उत्कृष्ट आनंद का भंडार है उससे वंचित हो जाता है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब तक व्यक्ति को ऊंचा सुख प्राप्त नहीं होता है तब तक व्यक्ति सामान्य सुख और वो भी न मिले तो व्यक्ति निम्न स्तर के सुख में ठीक है, तो निम्न स्तर के सुख में भी आनंद लेने का प्रयत्न करता है। बढ़िया सुख मिल जाए तो बढ़िया सुख भोगता है। जब ईश्वर का आनंद प्राप्त होता है तब व्यक्ति को संसार के सुखों के प्रति देखने की भी इच्छा नहीं होती है। इन सांसारिक सुखों के प्रति उसकी लालसा समाप्त हो जाती है। परंतु जब तक ईश्वर का आनंद सुख, साधना का सुख, सत्वगुण का सुख प्राप्त नहीं होता है तब तक व्यक्ति इतर सुख में ही, सांसारिक सुख में ही रमण करता है, वही उसको अच्छा लगता है। क्योंकि जीवात्मा के पास स्वाभाविक रूप से सुख नहीं है और सुख पाने की इच्छा स्वाभाविक है। सुख है नहीं और सुख पाने की इच्छा स्वाभाविक है, तो सुख तो चाहिए। यदि उसे अध्यात्म का सुख मिल जाए तो लौकिक सुखों की इच्छा नहीं होगी, और अध्यात्म का सुख न मिले तो लौकिक सुख को तो अवश्य ही प्राप्त करना चाहेगा। क्योंकि जीवात्मा स्वरूप से भूखा है, उसके पास अपना सुख नहीं है। न्याय दर्शन में बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की, वर्णन किया कि मुक्ति में भी जीवात्मा का अपना सुख प्रकट नहीं होता। मुक्ति में ईश्वर का आनंद मिलता है लेकिन जीवात्मा का अपना सुख नहीं होता है। तो ईश्वर, क्योंकि जीवात्मा के पास अपना सुख नहीं है तो उसके पास सुख के लिए दो ही विकल्प है। एक तरफ तो जीवात्मा के पास प्रकृति अर्थात प्रकृति से बना हुआ एक कार्य जगत है जिससे सुख प्राप्त कर सकता है, और दूसरी तरफ ईश्वर है, परमात्मा है। साधना योगाभ्यास के द्वारा व्यक्ति ईश्वर का सुख को प्राप्त कर सकता है। किंतु क्यों व्यक्ति, इतना बार हम सुनते हैं ईश्वर का सुख, ईश्वर का आनंद इतना उत्कृष्ट है, नित्य है, और
इतना महत्व उसका बताया गया है शास्त्र में, फिर भी व्यक्ति की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है, इसके ऊपर ऋषियों ने बहुत अन्वेषण किया है, खोज की है। क्यों व्यक्ति सांसारिक सुखों के प्रति लालायित रहता है, ईश्वर के सुख के प्रति, साधना के प्रति, योगाभ्यास के प्रति उसकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? तो इसका जो कारण ऋषियों ने अनुसंधान किया है, ऋषियों ने हमारे लिए प्रेरणा दी, बताया कि सांसारिक सुख को हम जो भोग करते हैं वो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा बलवान होता है। प्रत्यक्ष सुख के आगे अनुमानिक सुख और शब्द प्रमाण से, वेद से बताए गए सुख सब गौण हो जाते हैं। इंद्रियों का सुख प्रत्यक्ष है, व्यक्ति भोग करता है, भोजन करते ही तुरंत उसको भोजन का सुख मिलता है, सुंदर दृश्य दिखते ही रूप का सुख मिलता है, कोमल स्पर्श करते ही उसको स्पर्श का सुख मिलता है, सुगंध लेते ही घ्राण का सुख मिल गया, शब्द सुनते ही शब्द का सुख मिलता है व्यक्ति को। ये सुख हमारे लिए प्रत्यक्ष है, और जो प्रत्यक्ष होता है वो किसी प्रमाण के द्वारा अभिभूत नहीं होता, दबता नहीं है। आपने चख कर देखा, सब्जी में मिर्च है, तीखा लग रहा है, अब पाचक ने कहा जी मैंने तो मिर्च डाला ही नहीं है, तो कहा मिर्च नहीं डाला तो गरम मसाला डाला है, कहा नहीं जी गरम मसाला भी नहीं डाला, केवल जीरा का पाउडर डाला है और कुछ नहीं डाला, लेकिन आप खाते ही आपको तीखा लग रहा है, क्या आप पाचक की बात को विश्वास करेंगे? कहेंगे तीखा लग रहा है तो निश्चित इसमें मिर्च डाला। जो प्रत्यक्ष होता है और दूसरे के शब्द प्रमाण से दबता नहीं है, अनुमान प्रमाण से भी दबता नहीं है। और प्रत्यक्ष प्रमाण हमको जैसे बोध कराता है वैसा बोध शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण नहीं कराते। अनुमान प्रमाण की एक सीमा है, शब्द प्रमाण की एक सीमा है, वो अपनी सीमा में ही रहकर हमको ज्ञान कराते, बोध कराते, अर्थात सामान्य ज्ञान कराते, साधारण ज्ञान कराते। किसी व्यक्ति के बारे में आप सुनेंगे तो उस व्यक्ति के बारे में आपको सामान्य ज्ञान होगा, लेकिन जब उस व्यक्ति के साथ आप मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लंबे काल तक व्यवहार करेंगे तो आपको प्रत्यक्ष होगा वो व्यक्ति कैसा है। अब वो जैसे अनुभव कर सकता है, दूसरा व्यक्ति ऐसा अनुभव नहीं कर सकता। केवल सुनने से हमको स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा। यदि सुनने से स्पष्ट ज्ञान हो जाता तो शास्त्र को तो बार बार हम सुनते हैं, तो वो ज्ञान नहीं होगा। और अनुमान प्रमाण से भी हम जिसको जानते हैं उस अनुमान प्रमाण से भी हमको विशेष बोध नहीं होगा, विशेष ज्ञान नहीं होता है। अनुमान प्रमाण हमको साधारण ज्ञान कराता है। अब कहीं पर आपने धुआं देखा और धुआं देखने से अग्नि का अनुमान हम करते हैं, लेकिन धुआं देखकर आप ये अनुमान नहीं कर सकते तो अग्नि जल रही है और धुआं भी निकल रही है, ये स्थिति है। अथवा अग्नि बुझ गई है, ज्वाला नहीं है, लपेटे नहीं है, केवल अग्नि के अंगार है और उस कारण से धुआं निकल रही है। तो ऐसी स्थिति में अनुमान प्रमाण हमको विशेष बोध नहीं करा सकता, अनुमान से विशेष नहीं जान सकते कौन सी चीज जल रही है। यज्ञशाला में भी अग्नि होती है, पाकशाला में भी अग्नि होती है,
खेत में भी अग्नि होती है, तो कौन सी अग्नि है पता नहीं चलेगा। अनुमान प्रमाण से भी हमको थोड़ा ही ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा बलवान होता है, और प्रत्यक्ष में जैसे विशेष ज्ञान होता है, ऐसे विशेष ज्ञान हमको अनुमान और शब्द प्रमाण से नहीं होता है। अब ये मुख्य समस्या होती है व्यक्ति के लिए, वो अध्यात्म के लिए, योगाभ्यास के लिए पूर्ण समर्पित होकर प्रयत्न न करने में मुख्य कारण ये है। संसार का सुख उसके लिए प्रत्यक्ष है, और ईश्वर का सुख उसके लिए अनुमानिक अथवा शाब्दिक है। प्रत्यक्ष बलवान होता है। तो इसके लिए जब प्रत्यक्ष का प्रभाव अधिक पड़ता है, अनुमान और शब्द उसके दब जाते, तो स्थिति तो हमेशा रहेगी। आज हमारा ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान शब्द से जानते हैं, और संसार के सुख को प्रत्यक्ष जानते हैं, तो 1 साल के बाद भी यही स्थिति रहेगी, 10 साल के बाद भी यही स्थिति रहेगी। तो फिर अध्यात्म में गति, प्रवेश अथवा उन्नति होगी कैसे, इसके ऊपर विचार किया। हम संसार में भी जो व्यवहार करते हैं, कुछ जान कर करते हैं, कुछ मान कर करते हैं। मैं यहाँ पर पूज्य स्वामी जी के आश्रम में अनेक बार आया हूँ, तो मैं जानता हूँ ये आश्रम कैसा है, स्वामी जी का विचार कैसा है, व्यवहार कैसा है, भावना कैसे रखते हैं। हम जाने से सुविधा होगी नहीं होगी ये सब मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कई बार आकर दीर्घ काल तक यहाँ रह चुका हूँ, और यहाँ के अतिरिक्त अन्यत्र भी पहाड़ियों में जाकर स्वामी जी के साथ रह चुका हूँ। तो मुझे प्रत्यक्ष है। इन जो 4 ब्रह्मचारी हमारे साथ आए हैं, इनको तो पता नहीं, इनको जब मैंने कहा उसके आधार पर ही आ गए। पहली बार देखा भी नहीं था, तो पहली बार ही देखा। तो आप यदि कहेंगे हम तो जानते नहीं, हम नहीं जाएंगे, तो नहीं होगा। तो कुछ जानकर करते, कुछ मान कर करते। अब मान कर करना पड़ रहा है कि स्वामी जी कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, मान कर चले। तो साधक, योगाभ्यासी, महात्मा, उनका कहना है कि एक बार मान कर लो। शास्त्र में जो बात बताई गई है, अब उसके ऊपर प्रश्न खड़ा मत करो, जैसे कहा है वैसे मान लो और मान कर करो। शास्त्रों के बातों के अनुसार चले तो कभी हानि नहीं होगी। ऐसे साधु संत महात्मा विद्वान सन्यासी ने हमको कहा, न्याय दर्शन कर आगे चलकर बताए नहीं कि शब्द प्रमाण में जो बताया गया वही हमारे लिए कल्याणकारक है। अभी हमारा प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उनका प्रत्यक्ष है। एक व्यक्ति संसार का भी प्रत्यक्ष किया है और एक व्यक्ति ईश्वर का भी प्रत्यक्ष किया है। हमने केवल संसार का प्रत्यक्ष किया है तो हमारी बात प्रामाणिक नहीं होगा। जिन्होंने संसार का, ईश्वर का, जगत का, अध्यात्म का, लोक का, परलोक का प्रत्यक्ष किया है, समाधि से जाना है, उसकी बात प्रामाणिक है। हर व्यक्ति अपने विषय में प्रामाणिक होता है। ऐसे ही ऋषि लोग अध्यात्म के विषय में प्रामाणिक हैं, तो उनके बात को मानकर ही चलना पड़ता है। जब व्यक्ति मानकर आरंभ करता है, अध्यात्म में प्रवेश करता है, सबसे बड़ा बाधक तामस बैठता है। तमस के जो संस्कार होते हैं वो व्यक्ति को अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश अथवा प्रगति करने नहीं देते। तामस के संस्कार इतने प्रबल होते हैं
उसको वितर्क के द्वारा उन्मार्ग बुखार जैसे चढ़ जाता है किसके ऊपर, उसकी सूझबूझ खत्म हो जाती है। ऐसे ये तामस जब चित्त के ऊपर सवार होता है तो व्यक्ति बुखार से पीड़ित जैसे हो जाता है। अध्यात्म का मार्ग उसको अच्छा नहीं लगाता, सुहाता नहीं है, फिर वो उसी भोग के मार्ग में चलता है। लेकिन तमस हो, रजस हो, सत्व हो, चित्त में हर समय नहीं रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। जिस समय तमस का प्रभाव दब जाता है फिर हमको सत्वगुण को उभारना आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपने संकल्प को प्रत्येक दिन दोहराता है और प्रत्येक दिन अध्यात्म के उन्नति के लिए प्रयत्न करता है तो परिणाम यह आएगा, जिस दिन तमस का प्रभाव होगा तमस तो करने नहीं देगा, लेकिन रोज तमस का प्रभाव नहीं रहेगा और प्रयत्न करते करते तमस का प्रभाव क्षीण में होने लगेगा, तो व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करेगा। और अध्यात्म का रस, अध्यात्म का स्वाद यदि थोड़ा सा भी चख लेता है तब फिर व्यक्ति को खुद की प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन उस अध्यात्म का रस आस्वादन करने तक व्यक्ति को कठिनाई होती है, वहां तक पहुंचना ही कठिन है। एक बार पहुंच गया तब तो आगे 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 उसकी प्रगति हो गई, और वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को एक प्रकार से मानना पड़ता है। मानना पड़ता है मतलब अपनी समस्त इच्छाओं को नष्ट करना पड़ता है। बार बार व्यक्ति को संकल्प करना पड़ता है। ऋषियों ने जैसे कहा वैसे ही मैं करूँगा, विपरीत नहीं करूँगा। लेकिन वो सुबह संकल्प करता, शाम तक देखता 10 जगह तोड़ देता होगा, और प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटेगा। प्रारंभिक काल में सबके साथ ऐसे होगा, लेकिन ऐसी स्थिति होने पर भी जो व्यक्ति छोड़ता नहीं है, कठिनाई होगी, कष्ट होगा, बाधा होगी, बेचैन लगेगा, ऐसे लगेगा पूरी दुनिया जिस रास्ते से जा रही है मुझे क्यों उससे हटकर चलना है। परिवार के लोग, संसार के लोग, समाज के लोग, अपने मित्र मंडली सब उसी रास्ते में जा रहे हैं, मुझे क्यों उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते में जाना, ऐसे लगेगा। लेकिन यदि व्यक्ति ऋषियों के जीवन को देखेगा, उनके ग्रंथों को देखकर उनके प्रति श्रद्धा बना लेता है, ये व्यक्ति तो झूठ नहीं बोल सकता। चाहे कपिल हो, कणाद हो, गौतम हो, पतंजलि हो, महर्षि व्यास, जैमिनी, महर्षि दयानंद, ऋषियों को देखते हैं हम, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं। ऋषि तो हमारे सामने है नहीं, लेकिन उनके ग्रंथों को पढ़ते जिस प्रकार का वो वर्णन करते हैं, ये लगता नहीं कि सोच कर लिखा गया है, ये अनुभव करके लिखा गया ऐसे ही प्रतीत होता है। क्योंकि जिस स्तर पर वो लिखा है, मनुष्यकृत ग्रंथ और ऋषिकृत ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ही विवेक आ जाता है। व्यक्ति सोचकर लिखा है, किसी पुस्तक को पढ़कर लिखा है, अथवा अनुभव करके लिखा है, तो जब हम इस ग्रंथों को, शास्त्रों को व्यापकता से अध्ययन करते हैं, विश्वास पैदा हो जाता है, ऋषि कभी गलत नहीं हो सकते। फिर इतना विश्वास हो जाए तो फिर व्यक्ति धीरे धीरे उसको अपनाता है। लेकिन प्रारंभिक काल में एक सतत प्रयत्न की आवश्यकता रहती है। पदे पदे
व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण से बाधित होता, अर्थात नियमों को भंग करता। इसलिए सतत बहुत कठोर तपश्चर्या कहिए, सामान्य भाषा में कहते तो मरना पड़ता, सारे इच्छाओं को छोड़ना, तब जाकर व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश करता। और जैसे प्रवेश होता तब तो उपलब्धियां होने लगती हैं। लौकिक व्यवहार को छोड़कर आध्यात्मिक रूप से सोचना, विचारना और व्यवहार करना पड़ता है। तो लौकिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति में यही अंतर होता है। लौकिक व्यक्ति जो मन में आया, जो इच्छा हुई वो करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति मर्यादा में रहता है, अपने को अच्छा लगे न लगे, जो ऋषियों ने कहा, जो वेद कहा, मैं उसको करूँगा। ये आध्यात्मिक व्यक्ति का पहला कसौटी है। और जो अच्छा लगता है वो करना, ये लौकिक व्यक्ति वो उसका उद्देश्य ही संसार बना हुआ है। मैं प्रमाणिक नहीं हूँ, ऋषि मेरे से अनेक प्रमाणिक है। मैं जितनी बुद्धिमान हूँ, मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान ऋषि है। और वेद तो सर्वोच्च है, तो उसको हम जितना महत्व देते हैं जीवन में, उतना ही परिवर्तन होता है। समय के अनुसार विराम देते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे।